आज भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश कहलाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास महान था। हमारा आज हमारे सामने है और भविष्य हमारी आंखों में एक सपने की तरह। पर सपने संजोने और उन्हें हकीकत में बदलने में बेहद अंतर है। इन सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी जिम्मेदारी आज के युवाओं की ही है। इस देश में चक्रव्यूह की भांति दिख रही समस्याओं के कारण यह रास्ता बेहद कठिन और लंबा होता नजर आ रहा है। इस कठिन रास्ते को आसान युवा ही बना सकते हैं। इस देश में ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जिससे देश, समाज और परिवार पतन की ओर जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है समाज में, हिंसा हो रही है, युवा पथभ्रमित हो रहे हैं। तो मतलब इन विषयों के प्रति आज के युवा की संवेदना क्या गई? युवा क्यों सो रहा है? युवा इनके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं रहा? हमारा एजुकेशन, हमारी मीडिया, हमारी जो आजकल टीवी चैनल्स हैं, उसमें जो मूवीज़ आ रही हैं, ये सब चीज़ें हमें पतन की ओर लेकर जा रही हैं। आप देखिए कि मूवीज़ के अंदर कितना ज़्यादा ओपनली हर चीज़ को शो किया जाता है। क्या इस चीज़ हमें इफेक्ट नहीं डालते? छोटे छोटे बच्चे उस चीज़ को आज देख रहे हैं। जहाँ हमें पहले कुछ नहीं पता चलता था, आज छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ पता है। हर चीज़ पतन की ओर लेके जा रही है। संवेदनाएं सो गई हैं। संवेदनाओं के नाम पे हमें आज स्कूल में जो टीचिंग दी जाती है, खाली पढ़ाया ही जा रहा है, बस उन्हें क्या है, पैसा कमाना है। देश क्या है, संसार क्या है, क्या हमें करना चाहिए अपने देश के प्रति, राष्ट्र के लिए जो भावनाएं होती हैं एक बच्चे के लिए, कोई भावना डाली नहीं जाती। बस एक टीचिंग डाली जा रही है कि बस बच्चा सीख जाए किसी भी तरीके से और वो पढ़ लेके बस पैसा कमाए। संवेदनाएं कहाँ से आएंगी इस चीज़ की? जैसे हमारे देश में दिनों दिन रेप के, बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो भारतीय युवा संवेदना है एकदम अपने रास्ते से भटक चुकी है। बच्चे को छोड़ के दाई माया फिर उनको पालन के लिए भेज देते हैं, लेकिन बच्चा क्या खिलौने से, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से खेलता है और उन्हीं के साथ बड़ा होता है। तो संवेदना तो उसको अपने माँ बाप से ही नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें अपने घर में संस्कार अच्छे नहीं मिल रहे, इसलिए। संवेदना में मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी के लिए, अपने लिए खुश हूँ बस। संवेदना क्या होती है? आजकल सब सबसे चिढ़ते हैं और वो सब संवेदना आजकल किसी के लिए भी नहीं है, तो मैं ही क्या दिखाऊँ फिर। संवेदना तो तब बनेगी ना जब व्यक्ति को दूसरी जगह से संवेदना मिलेगी। जब व्यक्ति प्यार करना सीख ही नहीं रहा कहीं से, तो कहाँ पे जो है मोस्टली बात बनेगी। संस्कारों की कमी हो रही है, इस कारण आज समाज पतन की ओर जा रहा है। प्रॉब्लम झेलना बचपन से आदत हो गई है, बस वो आदत मेंटेन रहती है। तो फिर देश कैसे बदले? युवा शक्ति के कीर्तिमान से संसार का इतिहास पढ़ा है, फिर भी आज का युवा क्यों भटकता फिर रहा है? मंजिल तो तेरे सामने ही है, तू पीछे ही खड़ा है। राष्ट्र के उत्थान, उद्भाव, उत्कर्ष के लिए तेरा कुटीर उद्योग ही बड़ा है। शिक्षा के साथ साथ विद्या की जरूरत है। सोचते हैं पर उतना गहरा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि खुद से अगर उभरने का टाइम मिले तो हम बाहर देखें। जी बिल्कुल, हम दुनिया बदलेंगे। अरे पहले खुद बदलो। देश का क्या होगा? देश का भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा, कुछ नहीं तो बाल संस्कार शाला टाइप का कुछ खोल करके उन बच्चों को शिक्षा दूँ। तो मैं सबसे पहले अपने घर से उसकी शुरुआत करूँगी, उसके बाद समाज में जाऊँगी। भैया खुद को बदलोगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये करप्शन तो इतना हो गया, मैं बदल ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि सब कुछ बदलना पड़ेगा। कोई कुछ भी नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता देश? बदल ही नहीं सकता है। अरे वोट देंगे हम, वोट देकर बदलेंगे। देखो 10 साल तक वो मनमोहन सिंह पीएम है, कुछ किया? कुछ नहीं। एक्सपीरियंस के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दे देंगे, कुछ तो करेगा ना। पहले मैं अपना कैरियर बनाती हूँ, उसके बाद देश। जैसे परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है, तो उसमें उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो फिर वो युवा होकर अपने आप उनमें संवेदना जगेगी। मुझे सारी अथॉरिटी दे दी जाए तो मैं सबसे पहले जो जितने राजनेता बैठे हैं सबको कुर्सी से अलग कर दूंगी। इसका सॉल्यूशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय, योग और कुछ नहीं। मैं, हम, मैं और कोई नहीं। DSVB हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार परिवर्तन। तो यह थी युवा के अंतस की एक झलक। उसकी यह सोच सही है या गलत, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। कोई सुन रहा हो या ना सुन
रहा हो, लेकिन भविष्य के कानों ने इस आहट को सुन लिया है।